नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविंद योगेन्द्रम अथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रोटकं वार्तिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततम् आनतोऽस्मि। श्रुतिस्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभाने निराचष्टे तनोति शुभ संततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मंगलं परम्। अतिकल्याण रूपत्वान् नित्य कल्याण संश्रयात् स्मृतीनां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलं विदुः। ओंकारश्चाथ शब्दस्य द्वौ एतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान्माङ्गलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। अशरण शरण अकारण करुण करुणा वरुणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान श्री कृष्णचंद्र जी से अर्जुन ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, हे भगवान कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। हे भगवान अज्ञानता के कारण अज्ञान जनित मोह के कारण मेरा स्वभाव नष्ट हो गया है। धर्म को भी सम्यक प्रकार से नहीं जानता हूँ।
मेरा परम कल्याण किस प्रकार से होगा, अर्थात आत्यंतिक दुखों की निवृत्ति, नित्य सुख शांति की प्राप्ति, मृत्यु की निवृत्ति, अमृतत्व की प्राप्ति, या ज्ञान की निवृत्ति और अनंत अखंड ज्ञान की प्राप्ति किस प्रकार से होगी, उस उपाय को भी मैं नहीं जानता हूं। इसलिए हे भगवान, मैं आप सर्वशक्तिमान ईश्वर का शिष्य हूं, आपकी शरण में हूं। मेरा तन मन बुद्धि प्राण आपके चरणों में अर्पण है। आप मेरे परम कल्याण का उपाय बताओ। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, सावधान मन से श्रवण कर। गीता अध्याय 9। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम। ओम नाम भगवान के नाम का है। ओम नाम है और भगवान नामी है। नाम का प्रयोजन नामी को बताना है। तो भगवान का नाम भगवान को बताता है। स्त्री पुरुष मनुष्य पशु पक्षी के जो नाम हैं वे स्त्री पुरुष मनुष्य पशु पक्षी को बताते हैं। आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी ये नाम हैं, सो ये भी अपने नामी पृथ्वी को बताते हैं। जितने भी संसार के नाम हैं, जिसका नाम हो उस व्यक्ति को बताने के लिए। तो भगवान का नाम भगवान को बताता है। भगवान के दो रूप हैं, निर्गुण निराकार और सगुण साकार। जो राम कृष्ण विष्णु शिव शक्ति सूर्य गणेश कच्छ मत्स्य वामन वराह नृसिंह आदि जितने भी रूप हैं, ये भगवान के अवतार, ये शरीर हैं, रूप हैं। और विश्व विराट भी भगवान का ही रूप है। ये सब भगवान का सगुण साकार रूप है। सगुण साकार रूप भगवान अपनी माया से धारण करते हैं। ये व्यवहारिक है। और निर्गुण निराकार पारमार्थिक है। अजोपि सन्नव्यय आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्म माया। हे अर्जुन, वास्तविक जो मेरा परमार्थ स्वरूप है निर्गुण निराकार, वह अज है, माने अजन्मा है। अजन्मा होने से अविनाशी है। सच्चित आनंद स्वरूप है। वो मेरा परमार्थ स्वरूप निर्गुण निराकार है। और जीव का भी परमार्थ रूप निर्गुण निराकार है, उसमें भेद नहीं है। जीव और ईश्वर का जो निर्गुण निराकार है वो एक ही है। उसमें भेद नहीं है। सगुण साकार रूप में केवल भेद है। जो सगुण साकार रूप है भगवान का, तो ईश्वर तो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है अपने सगुण साकार रूप से, और जीव अल्पज्ञ अल्प शक्तिमान है। सगुण साकार रूप में यही भेद है। जीव सर्वज्ञ, ईश्वर सर्वज्ञ होने से
अपने निर्गुण निराकार स्वरूप सच्चिदानंद ब्रह्म को जानता है, और माया को भी जानता है, और माया में पड़े उस ब्रह्म के आभास को जानता है, और चराचर जगत को जानता है, सब भूत प्राणियों को जानता है, उत्पत्ति पालन संहार करता है। इसलिए ईश्वर नित्य मुक्त है। पर जीव ईश्वर के निर्गुण निराकार स्वरूप को नहीं जानता है, सगुण साकार रूप को जानता है, क्योंकि वो नेत्रों का विषय होता है रामकृष्णादिकों के रूप में अवतार लेकर के। ये सगुण साकार रूप भगवान का है। निर्गुण निराकार स्वरूप को नहीं जानता है। हाँ, ईश्वर के बताने से निर्गुण निराकार स्वरूप को भी जान सकता है। जो जीव और ईश्वर का एक रूप है, जीव का सगुण साकार रूप ये देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राणों के सहित है। तो अपने भी सगुण साकार रूप को जीव जानता है, और ईश्वर के भी सगुण साकार रूप को जानता है, परंतु ना अपने निर्गुण निराकार स्वरूप को जानता है ब्रह्म रूप को, और न ईश्वर के निर्गुण निराकार स्वरूप ब्रह्म रूप को। जो जीव ईश्वर का एक रूप है, उसमें निर्गुण निराकार में तो भेद ही नहीं है, वो एक अद्वितीय है। एकमेवाद्वयम् ब्रह्म नेह नास्ति किंचन। तो अपने निर्गुण निराकार स्वरूप को न जान करके जीव इस सगुण साकार स्वरूप को ही अपना सच्चा रूप मान लेता है। स्त्री का रूप हो चाहे पुरुष का रूप हो, अपने को ये स्त्री पुरुष ही मान लेता है, क्योंकि यही सगुण साकार है। देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राण ही मान लेता है। जो ईश्वर की माया से उत्पन्न होता है पुनः नाश होता है, क्योंकि सगुण साकार सदा नहीं रहता है। तो भगवान कहते हैं मेरा निर्गुण निराकार स्वरूप और जीव का एक है, अजन्मा ही है और अविनाशी ही है, और मैं ही ईश्वर रूप होता हूं। और अपनी माया को वश में करके सगुण साकार रूप अपनी इच्छा मात्र से धारण कर लेता हूं। संभवामि आत्म माया, अपनी माया से प्रकट होता हूं। सचमुच में निर्गुण निराकार स्वरूप तो प्रकट हो नहीं सकता है। तो जो माया से प्रकट होगा वह सत्य नहीं होगा, वो व्यवहारिक होगा। तो वास्तव में तो मैं अपने निर्गुण निराकार स्वरूप से ज्यों कहते हूँ निर्विकार हूँ। जन्म लेना तो विकार है ना, परंतु झूठा रूप एक बना लेना अपनी इच्छा शक्ति से माया से, ये सगुण साकार और विश्व रूप भी मैं धारण कर लेता हूं, इसलिए सारा विश्व भी मेरा सगुण साकार रूप। परंतु जीव
न ईश्वर के निर्गुण निराकार स्वरूप ब्रह्म को जानता, न आपने, केवल सगुण साकार रूप को ही ये जानते हैं। तो जीव अहमता ममता करके और ये माया के बंधन में पड़ जाता है, क्योंकि जो अहम भाव है, अहम तत्व है, वो अहम तत्व का शुद्ध स्वरूप तो ब्रह्म ही है, निर्गुण निराकार। परंतु व्यावहारिक जगत में अहम का प्रयोग इन शरीरों के लिए भी होता है। मैं जाता हूं, मैं खाता हूं, मैं बोलता हूं और मैं सुनता हूं, ये तो व्यवहार में ही होगा। खाना पीना आना जाना ये सब इंद्रियों में होगा। कहना सुनना सब इस सगुण साकार में इंद्रियों में ही होगा। पर भगवान कहते हैं कि ये मेरी माया से प्रकट होता है, सगुण साकार रूप। इसलिए व्यवहारिक है, सदा नहीं रहता है, बनता बिगड़ता रहता है। तो ये ओंकार जो है भगवान के दोनों रूपों को बताता है। आकार उकार मकार ओंकार की ये तीन मात्राएं हैं। इन तीन मात्राओं से तीन शरीर बन जाते हैं। ओम ये एक अक्षर है, फिर ये तीन रूप में प्रकट होता है। आकार उकार मकार तीनों मात्रा अलग अलग हो जाती है। फिर आकार स्थूल शरीर रूप धर लेता है। उकार सूक्ष्म शरीर बन जाता है और मकार कारण शरीर बन जाता है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये तीन अवस्थाएं बन जाती हैं। आकार उकार मकार। आकार ये जागृत का जगत बन जाता है, उकार स्वप्न के नाम रूप बन जाता है। ये आकार धारण कर रहा है ना ये, और मकार सबको अपने में लय कर लेता है। सुषुप्ति ये मकार है। जागृत का जगत आकार है, स्वप्न का जगत उकार है। तो ये आकार उकार मकार ये ओंकार के सगुण साकार रूप हैं। ये भगवान का नाम है। ओंकार का निर्गुण निराकार स्वरूप क्या है? वो अमात्र है, मात्रा रहित है। तो ओंकार भगवान के निर्गुण निराकार स्वरूप को कैसे बताता है? ये तो सगुण साकार रूप बता दिया ओंकार ने। मैं ही माया हूं, मैं ही प्रकृति हूं, मैंने ही ये विश्व रूप धारण किया। निर्गुण निराकार स्वरूप को कैसे बताता है? कि सगुण साकार जिसको नहीं जानता और जो सगुण साकार को जानता है वह निर्गुण निराकार है, भगवान का स्वरूप। तो जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति को जानता है और जो स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों को जानता है, वो भगवान का निर्गुण निराकार स्वरूप है, ईश्वर का भी और जीव का भी। जागृत स्वप्न सुषुप्ति को जीव भी जानता है, ईश्वर भी जानता है। व्यष्टि जागृत स्वप्न सुषुप्ति को जीव जानता है और समष्टि जागृत स्वप्न सुषुप्ति को ईश्वर जानता है। तो अखंड ज्ञान रूप जो निर्गुण निराकार स्वरूप है वो जीव ईश्वर का एक है, उसमें भेद नहीं है। तो जागृत स्वप्न सुषुप्त्यादि प्रपंचम यत् प्रकाशते
तद ब्रह्माहमिति ज्ञात्वा सर्वबंधैः प्रमुच्यते। जागृत स्वप्न सुसुप्ति का दृष्टा साक्षी प्रकाशक ब्रह्म है, माने निर्गुण निराकार स्वरूप ईश्वर का और जीव का भी। तद ब्रह्म अहम, वह ब्रह्म मैं हूं, ऐसा जो जानता है सर्वबंध ही प्रमुच्यते, तुरंत वो जन्म मृत्यु के बंधन से छूट जाता है, दुखों से छूट जाता है, अज्ञानता से मुक्त हो जाता है। वो दृष्टा साक्षी जो रूप है स्वभाव से मुक्त है। सगुण साकार रूप ये प्रणव माया है, ये रोज बनते बिगड़ते हैं। इसमें सब प्रकार का व्यवहार होता है। तो सज्जनों, ये जो मैं शब्द है, मैं आता हूं, जाता हूं, खाता हूं, पीता हूं, तो ये सगुण साकार शरीर में भी प्रयोग होता है इसका। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, सब लोग कहते हैं ना ये मैं का प्रयोग, तो व्यवहार में भी होता है और पारमार्थिक है। तो ये दोनों अहम को जानना चाहिए। अहम ब्रह्मेति विज्ञानात् कल्पकोटि शतार्जितम संचितम विलयम यान्ति प्रबोधात् स्वप्न कर्म। जो कोई अपने निर्गुण निराकार स्वरूप को ईश्वर कृपा गुरु कृपा से जान लेता है, उस संपूर्ण बंधन से मुक्त होकर के सारे अनंत जन्मों के अच्छे बुरे कर्म शुभाशुभ कर्म को भस्म कर डालता है, तुरंत जन्म मरण से छूट जाता है, सारा बंधन छूट गया। तो सगुण साकार में भी मैं का व्यवहार करता हुआ अपने निर्गुण निराकार स्वरूप को नहीं भूलता, उसको दोनों का ज्ञान है। व्यवहार में मैं का प्रयोग करता है तो देह इंद्रिय मन बुद्धि में स्त्री मैं हूँ, पुरुष मैं हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, शूद्र हूँ, व्यवहार में इस शरीर को मैं बताता है। और परमार्थ स्वरूप को जानता रहता है कि मेरा जो निर्गुण निराकार स्वरूप है वो पारमार्थिक है, वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र स्त्री पुरुष इस सगुण साकार को देखने वाला है, जानने वाला है। वो बिल्कुल इससे भिन्न है। ईश्वर जीव का एक ही स्वरूप, जो ईश्वर है सोई जीव है। तो ईश्वर जीव का शुद्ध स्वरूप सच्चिदानंद ब्रह्म ही है। और ये सारा सगुण साकार रूप व्यवहारिक है, ये माया रचित है। भगवान कहते हैं मैं ही माया से अनेक रूप धरता हूँ, मैं ही राम कृष्ण विष्णु शिव शक्ति सूर्य गणेश कच्छ मच्छ वामन वराह रूप धारण करता हूँ माया से, और विश्व विराट का रूप भी धारण करता हूँ। ये उत्पत्ति नाशवान है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिशं विशन्ति तद् ब्रह्म। जिससे जगत उत्पन्न होता है और जिसमें रहता है और जिसमें लय हो जाता है वह निर्गुण निराकार स्वरूप है। जैसे सगुण साकार अग्नि निर्गुण निराकार स्वरूप से उत्पन्न होती है,
निर्गुण निराकार अग्नि दिखाई नहीं पड़ती, उसमें कोई व्यवहार नहीं है, वो अव्यवहार्य है और एक है, व्यापक है। उसी निर्गुण निराकार अग्नि से सगुण साकार अग्नि उत्पन्न होती है, ईंधन में, दीपक में, सूर्य में प्रकट होती है। ये सगुण साकार है और उसी के आश्रित रहती है प्रकट अग्नि, सगुण साकार अग्नि, निर्गुण निराकार अग्नि के आश्रित, और फिर निर्गुण निराकार में समा जाती है। निर्गुण निराकार अग्नि सदा एक रस रहती है। ये अग्नि का उदाहरण है। अग्नि के उदाहरण द्वारा अपने आप को जानो कि मैं ही निर्गुण निराकार हूं और मैं ही सगुण साकार हूं। मेरा निर्गुण निराकार स्वरूप अव्यवहार्य है, दृष्टा साक्षी, और सगुण साकार रूप में मैं स्त्री पुरुष मनुष्य ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हूं। ये व्यवहारिक है, परंतु ये माया रचित है। निद्रा को माया जानो, क्योंकि निद्रा से ही जागृत और स्वप्न के शरीर बनते हैं और पुनः निद्रा में लय हो जाते हैं, जो ओंकार में मकार का रूप है। मकार से जागृत स्वप्न निकलते हैं, यानी आकार उकार, और फिर उसी में लीन हो जाते हैं। देखो, निद्रा से ही जागृत स्वप्न जगत की उत्पत्ति होती है और निद्रा में ही लय होता है। और निद्रा के आगे जो तुरीय तत्व है वो हमारा निर्गुण निराकार स्वरूप। निद्रा माया है, ये कारण शरीर है, और जागृत स्वप्न ये कार्य है। ये निद्रा रूप माया का चमत्कार है, ये मकार का चमत्कार है। निद्रा माया मकार रूप है, ये मकार का चमत्कार है। मकार माया और जागृत स्वप्न इस मकार का चमत्कार। पर हमारा तुम्हारा स्वरूप जो निर्गुण निराकार है वो तो तीनों से परे है, ओंकार के परे है, दृष्टा साक्षी मात्र है, व्यापक है इनके सब में, जागृत स्वप्न सुषुप्ति में, आकार उकार मकार में, और अलग भी है आकाश के समान। जैसे आकाश सब में व्यापक है और सबसे अलग भी है, बाहर भी है, तो निर्गुण निराकार हमारा तुम्हारा स्वरूप जागृत स्वप्न सुषुप्ति में व्यापक भी है और इनसे बाहर भी है। सज्जनों, ये ओंकार एक अक्षर का भगवान का नाम है, परंतु भगवान के दोनों स्वरूपों को बता रहा है, क्योंकि नाम का प्रयोजन ही है कि जिसका नाम होवे उसको संदेह रहित बता देवे, कोई संशय न रह जाए। तो ये ओंकार को प्रणव भी कहते हैं, प्रकृति कहते हैं, माया कहते हैं। यही सब सगुण साकार रूप धारण करता है। निर्गुण निराकार स्वरूप तो एक जैसा ही रहता है, उसमें कोई विकार नहीं होता है। इस ओंकार को ही श्री कहते हैं। श्री नाम लक्ष्मी का भी है, श्री नाम सीता का भी है, और परमात्मा ने नमः
ये परमात्मा ने नमः जो कहा गया है, ये निर्गुण निराकार स्वरूप को कहा गया है, जो सबसे परे है, माने जागृत स्वप्न सुसुप्ति से सगुण साकार से परे है। निर्गुण निराकार पर है, और आत्मा ने हमारा तुम्हारा आत्मा ही है, माने हमारा आपका स्वरूप ही है, तीनों से परे और तीनों के भीतर भी। तो इस ओंकार करके, प्रणव करके, माया करके, ये हमारे झूठे रूप हैं, सगुण साकार। निर्गुण निराकार स्वरूप परम सत्य रूप है। तो ये सगुण साकार जो रूप है, उस परमात्मा को नमस्कार करता है। नमस्कार करना यही है कि जिससे मैं उत्पन्न हुआ हूं और जिसमें स्थित हूं, उसी में मेरा लय है, ये मेरा नमस्कार है। क्योंकि ये तो निश्चय है कि अग्नि जब उत्पन्न भई है तो निर्गुण निराकार में समाएगी ही, क्योंकि सदा न जलती रहेगी। तो हमारे तुम्हारे ये सगुण साकार शरीर सदा न जलते रहेंगे, सदा न जीवित रहेंगे, निर्गुण निराकार में आखिर समाएंगे ही। तो रामकृष्ण आदि शरीर भी अपने निर्गुण निराकार से प्रकट होते हैं और फिर उसी में समा जाते हैं, और यह सारा विश्व विराट भी। इसलिए सत्य वस्तु अंत में शेष रह जाती है। तो परमात्मा को जब नमन किया तो तद्रूप हो गए। तो सज्जनों, ये लीला क्षेत्र है भगवान का। क्योंकि निर्गुण निराकार में लीला नहीं होती है, खेल नहीं होता है। तो लीला के लिए तो बहुत बनना ही पड़ता है। एक में खेल नहीं होता है, अनेक में ही खेल बनता है। सज्जनों, ये खेल मात्र है, लीला मात्र है, सगुण साकार रूप भला। इतना याद रखना, ये ओंकार ने हमको भगवान के सभी दोनों रूपों को बता दिया है। इससे अधिक और कुछ है नहीं। तो सभी वेदों का मूल है ये ओंकार। सारे वेदों का विस्तार ओंकार ही है। ओंकार ने ही सर्व स्वर व्यंजन रूप सभी वेद शास्त्र पुराण रामायण का रूप धारण किया है। माने नाम जितने हैं और जितने रूप हैं, ये सब ओंकार ने धारण किए। और फिर जहां से प्रकट हुआ है ओंकार, उसी में समा जाता है। क्योंकि निर्गुण निराकार से ये ओंकार प्रकट हुआ है, फिर निर्गुण निराकार में समा जाता है। ये ओंकार का अमात्र रूप बताया गया है, मात्रा रहित ओंकार। सभी वेद शास्त्र पुराण रामायण का मूल माने बीज ओंकार है। संसार का बीज ओंकार है।
संसार वृक्ष है। परंतु ये ओंकार रूप बीज जो संसार वृक्ष का बीज है, ये कहाँ से प्रकट हुआ है? कहा निर्गुण निराकार से ही प्रकट हुआ है। ओंकारश्चाथ शब्दस्य दो एतो ब्रह्मणा पुरा कंठम भित्वा विनिर्यातो तस्मान मांगल कौ गौ। सृष्टि के आदि में जब कुछ भी नहीं था तो भगवान के कंठ को भेदन करके पहले ओंकार ही प्रकट हुआ। पहले तो ओंकार ब्रह्म रूप ही था, इसलिए ओंकार को परावाणी कहते हैं। और जब भगवान की बोलने की इच्छा हुई तो भगवान से ये मन में आ गया, मन के भीतर आया, तब इसका नाम पश्यंती पड़ गया। और फिर कंठ में आ गया ये ओंकार, तब इसका नाम मध्यमा पड़ गया। फिर मुख में आया और मुख से बाहर प्रकट हो गया, बिखर गया संसार के रूप में। नाम और रूप में अनेक रूप बन गया। मतलब जब तक मुख के बाहर नहीं निकला तब तक तो भीतर ही है, एक रूप ही है। इसको बैखरी वाणी कहते हैं, जो संसार रूप में ओंकार प्रकट है। अब जब कंठ में है तो मध्यमा कहते हैं, और जो मन में है तो पश्यंती कहते हैं। और जो ब्रह्म रूप ही है वे प्रकट हुआ ही नहीं तो परावाणी कहते हैं। इस प्रकार से सज्जनों ये ओंकार प्रकट हुआ है बैखरी वाणी के रूप में, और ये ब्रह्म को बताता है, भगवान का नाम। ओंकार सारा संसार अपना रूप बताता है, यानी सगुण साकार रूप यही है भगवान का। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव।